हेलो दोस्तों, स्वागत है टैली की एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना सीखा। आज के इस सेशन में हम बैच वाइज रिटेल ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। बैच वाइज रिटेल ऑप्शन का यूज़ स्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंडर किस तरह से बैच वाइज रिटेल ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, आइए सीखते हैं। बैच वाइज स्टॉक मेंटेन करने के लिए पहले हमें बैच वाइज ऑप्शन को यस करना होगा। इसके लिए आप ऑल्ट के की प्रेस करेंगे और यहाँ से फीचर्स को सेलेक्ट करेंगे या F11 की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप की प्रेस करते हैं, फीचर्स की विंडो ओपन होती है, जहां से आप इनेबल बैच वाइज इन्वेंट्री फीचर के अंदर ऑप्शन को यस कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर यस किया है। अब मुझे अपने स्टॉक की एक्सपायरी डेट और बैच वाइज भी डिटेल मेंटेन करनी है, तो यहाँ से इस ऑप्शन को भी हम यस करते हुए सेव करेंगे। तो मैंने अपना बैच वाइज एक्सपायरी डेट वाइज अपने ऑप्शन को यस कर लिया है। अब इसके बाद हमारी कंपनी यानी कि कपूर ट्रेडर ने सिप्ला फार्मास्यूटिकल से पैरासीटामोल 100 mg के 1200 बॉक्सेस परचेज़ किए हैं विथ बैच नंबर और एक्सपायरी डेट। तो सबसे पहले हम लेज़र्स क्रिएट करेंगे, स्टॉक क्रिएट करेंगे। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से क्रिएट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से लेज़र को आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ लेज़र है हमारा पहला सिप्ला फार्मास्यूटिकल। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप इसका ग्रुप डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर ग्रुप उसका होगा सन्ड्री क्रेडिटर और एंटर करते हुए इसे हम सेव करेंगे। तो ये मैंने पार्टी क्रिएट कर ली है जिससे हम परचेज करेंगे। इसके बाद अब हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक ग्रुप के लिए आपको इन्वेंट्री मास्टर से स्टॉक ग्रुप को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमने ग्रुप डिफाइन किया है जेनेरिक। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अंडर प्राइमरी रखेंगे इसे हम और इसे भी सेव करेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर अपने यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से यूनिट को सेलेक्ट करना है। तो पहली यूनिट हम करेंगे बॉक्स। एंटर करके इसे सेव करेंगे। दूसरी यूनिट है हमारी ब्लिस्टर पैक्स। तो इसकी हम यहाँ पर सिंबल देंगे BPKS। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर देना है 3 और इसे भी सेव करेंगे। इसके बाद हमें कंपाउंड यूनिट क्रिएट करनी है। तो कंपाउंड यूनिट क्रिएट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर बॉक्स में परचेज़ कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर ब्लिस्टर पैक्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर कंपाउंड यूनिट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर कंपाउंड को आप सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट यूनिट आप क्रिएट करेंगे। अब आपको बताना है एक बॉक्स में कितने ब्लिस्टर पैक्स हैं। तो यहाँ पर हमने दिया है कन्वर्जन 100 का और सेकंड यूनिट हम यहाँ सेलेक्ट करते हुए इसे सेव करेंगे। तो ये मैंने कंपाउंड यूनिट भी क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद हम गोडाउन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से आप क्रिएट करेंगे ऑन साइट। ये हमारा फर्स्ट गोडाउन है। इसके बाद सेकंड गोडाउन है हमारा स्टोर। तो यहाँ हम दूसरा क्रिएट कर लेते हैं स्टोर। ये भी मैंने एंटर करते हुए इसे भी सेव कर लिया है। अब हम अपना आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम क्रिएट करने के लिए आपको स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है और यहाँ नाम देना है पैरासीटामोल। $100 mg। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसका ग्रुप आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। कैटेगरी हमने क्रिएट नहीं की है तो नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और इसकी यूनिट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ एडिशनल डिटेल में ऑप्शन देख रहे हैं मेंटेन इन बैचेस। तो बैचेस वाइज हम अपने स्टॉक को मेंटेन करेंगे, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को भी डेट को आप यहाँ से यस करेंगे, एक्सपायरी डेट को भी हम यस करेंगे और इसे सेव करेंगे। तो ये मैंने यहाँ आइटम भी क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद कंपनी परचेज़ करती है आइटम। तो परचेज़ करने के लिए हम यहाँ से वाउचर को सेलेक्ट करेंगे, परचेज़ वाउचर ओपन करेंगे। आपको डेट बतानी है किस डेट को आप परचेज़ कर रहे हैं।
तो यहाँ पर मैंने डेट बताई है, 1/8 को हम परचेज़ कर रहे हैं, यानी कि 1 अगस्त को हमने परचेज़ किया है। इसके बाद हम यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर देंगे कि मैंने इनवॉइस नंबर दिया है। पार्टी नेम बताएंगे, पार्टी है हमारी सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ से परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और आइटम सेलेक्ट करेंगे। आइटम है हमारा पैरासीटामोल। गोडाउन आप यहाँ बताएंगे, तो गोडाउन है हमारा ऑन साइट। इसके बाद बैच नंबर आपको बताना है, तो बैच नंबर से हम परचेज़ कर रहे हैं तो न्यू बैच नंबर आप यहाँ करेंगे और इसका बैच नंबर देंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद क्वांटिटी बतानी है, तो हमने 1200 बॉक्स परचेज़ किए हैं। रेट हम यहाँ बताएंगे 200 और एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट बतानी है, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट है हमारी 1 अगस्त और एक्सपायरी डेट है इसकी 31 अगस्त। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसे हम सेव करेंगे, न्यू रेफरेंस और ये सेव। तो यहाँ मैंने अपना स्टॉक परचेज़ कर लिया है। अब आप चेक कर सकते हैं अपना स्टॉक समरी से। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जेनरिक जिसका हमने ग्रुप डिफाइन किया था, इसे एंटर करेंगे तो आप यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। अगस्त के मंथ में आपने परचेज़ किया है, इनवर्ट सप्लाई की है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 1200 का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि 1200 हमारे पास फार्मास्यूटिकल से परचेज़ की हुई पैरासीटामोल 100 mg के बॉक्सेस हैं। इसके बाद कंपनी एक और परचेज़ करती है नए बैच नंबर से, तो यहाँ हम एक और परचेज़ करेंगे। तो परचेज़ करने के लिए आपको अगेन परचेज़ वाउचर ओपन करना है और किस डेट को हम कर रहे हैं यहाँ पे आपको डेट डिफ़ाइन करनी है। तो F2 से मैंने यहाँ पर डेट डिफ़ाइन की है 1 अक्टूबर। इसके बाद सप्लायर का इनवॉइस नंबर आप यहाँ देंगे, ये मैंने सप्लायर का इनवॉइस नंबर दिया है। अब आपको यहाँ पार्टी नेम बताना है, तो ये हमने सेम पार्टी से ही परचेज़ किया है, तो मैं यहाँ पर सिप्ला फार्मास्यूटिकल को सेलेक्ट करूँगी और परचेज़ अकाउंट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेम ऑफ आइटम है हमारा पैरासीटामोल 100 mg। गोडाउन आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, तो ये भी हमने ऑन साइट में ही परचेज़ किया है। इसके बाद इसका जो बैच नंबर है वो हमारे दूसरा बैच नंबर है, यानी कि जो नेक्स्ट मंथ में हमने परचेज़ की थी वो हमने अगेन दूसरे बैच नंबर से परचेज़ की थी। तो यहाँ पर आपको दूसरा न्यू नंबर देना है। RGBP002 एंटर करेंगे। क्वांटिटी आप बताएंगे कितना परचेज़ किया है, तो इसके हमने 50 बॉक्सेस परचेज़ किए हैं। और यहाँ पर आपको बतानी है मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट हम यहाँ बताएंगे, तो इसकी एक्सपायरी डेट है 31/12 यानी कि 31 दिसंबर। एंटर करते हुए इसे भी हम सेव करेंगे, न्यू रेफरेंस, और यहाँ पर हमने ये सेव किया। इसके बाद अगर हम अब यहाँ पर अपना स्टॉक चेक करते हैं, तो आप स्टॉक चेक कर सकते हैं अगेन स्टॉक समरी से। तो आप यहाँ देखेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप ऑल्ट F1 करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 बैच नंबर से आपके पास स्टॉक आइटम है, यानी कि पैरासीटामोल 100 mg के एक तो 01 बैच नंबर से आपके पास 1200 बॉक्सेस हैं, दूसरा है आपके पास 02 बैच नंबर से 50 बॉक्सेस। तो ये मैंने यहाँ परचेज़ कर ली है। अब अगर हम बैच वाइज अपनी रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप जाएंगे इन्वेंट्री बुक में। इन्वेंट्री बुक में आप देखेंगे बैचेस, तो यहाँ आप देख सकते हैं पैरासीटामोल का आपको कौन सा बैच नंबर देखना है। तो ये हमारा फर्स्ट बैच नंबर था, जहाँ आप देख सकते हैं 1200 बॉक्सेस हैं आपके पास और इसकी एक्सपायरी डेट है 31 अगस्त। इसी के साथ अगर आपको 02 बैच नंबर देखना है अपने पैरासीटामोल का, तो आप देख सकते हैं इसकी एक्सपायरी डेट इसमें आ रही है 31 दिसंबर। तो इसके हमारे पास 50 बॉक्सेस हैं।
तो बैच वाइज भी हम अपने स्टॉक की रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। अब कंपनी ने कैश में सेल किया है फर्स्ट बैच नंबर से पैरासीटामोल के 200 बॉक्सेस। तो यहाँ पर हम एक सेल एंट्री पास करेंगे। इसके लिए हम वाउचर को सेलेक्ट करेंगे, F8 की प्रेस करेंगे। अब किस डेट को हम ये सेल कर रहे हैं, मान लो मैंने ये 31 अगस्त को सेल की है, तो हम यहाँ पर F2 करके डेट चेंज करेंगे 31 अगस्त। रेफरेंस नंबर हम यहाँ देंगे, तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस नंबर दिया है 002। इसके बाद पार्टी कैश में हम सेल कर रहे हैं, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सेल्स अकाउंट और नेम ऑफ आइटम पैरासीटामोल। गोडाउन कहाँ से हम सेल कर रहे हैं, ऑन साइड से। किस बैच नंबर से हम सेल कर रहे हैं, तो ये हमने फर्स्ट बैच नंबर से सेल किया है 001। इसके बाद क्वांटिटी कितनी हम सेल कर रहे हैं, तो 200 बॉक्सेस हमने सेल किए हैं। रेट आपको यहाँ डिफ़ाइन करना है, तो रेट हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है 250 ईच बॉक्स है, और एंटर करते हुए इसे हम सेव करेंगे। तो एक कैश में मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। इसके बाद अगेन अगर हम स्टॉक समरी चेक करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं Alt F1 के 01 बैच नंबर से हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है 1000। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल के साथ में एंटर करके, ये आप यहाँ देखेंगे तो ये आपके पास 1000 क्वांटिटी थी, क्लोजिंग क्वांटिटी आपके पास है 1000। तो बैच वाइज हम अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग बैच ऑप्शन को एक्टिवेट करके, और अपनी स्टॉक की रिपोर्ट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।